स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ अपने YouTube चैनल जीरो खोज में। तो आज से एक नई इन्वेंशन के साथ और ऐसी इन्वेंशन जो एसएससी और सीजीएल में एंड स्टेट लेवल कहीं कहीं किसी स्टेट लेवल एग्ज़ाम में भी देखा गया सवाल हो, और ऐसा सवाल जो आप अगर रेलवे या एसएससी किसी भी एग्ज़ाम में जीडी हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो या बिहार एसएससी हो या रेलवे एनटीपीसी एएलपी हो, सभी में पूछे जाने वाले सवाल का आज कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। इंडिसेस, घातांक, और ऐसा ट्रिक जो आप पहले भी पढ़े होंगे लेकिन आज अगर समझ में आ गया तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। चलिए आइए देखते हैं हमने क्या कहा दोस्तों। इंडिसेस जिसको कहते हैं घातांक, होता क्या असल में घातांक, ये अगर हम किसी संख्या को 2, 3, 4, 5, 6 बार लिखते हैं, सिंपल सी बात है, क्यों उसको मल्टीप्लाई करते कितना बार? 6 बार। कैसे चलिए समझते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों, इंडिसेस इफ ए का 5 टाइम मल्टीपल है, मतलब 5 टाइम मल्टीप्लाई किए हैं, इज रिटेन एज ए का पावर 5। ए को 5 से गुना करते 5 लिख सकते हैं। देन 5 इज कॉल्ड पावर, उसका पावर बुलाते हैं। पावर उसको कहते हैं जिसको हम स्क्वायर बोलते हैं, या जितना जिसका पावर। अगर हम 5 को 3 बार गुना किया और उसका क्यूब हो गया 3, 5 का 3 मतलब 5 3 बार मल्टीपल है, या ए 5 बार मल्टीपल है। जो संख्या का पावर जितना उसको पावर कहेंगे, और उसका बेस जो होगा, बेस वही संख्या होगा जो उसमें लिखा होता है। तो हमने क्या कहा दोस्तों, एंड ए इज कॉल्ड बेस। समझ गए, अच्छे से समझ गए होंगे। इंडिसेस क्या होता है कि अगर हम किसी संख्या को जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, रिटेन एज उसका पावर उतना लिखते हैं, देन 5 इज कॉल्ड पावर, या उस संख्या का पावर होगा, एंड ए इज कॉल्ड बेस। चलिए समझते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस क्या होता है, उसका कारण क्या है, उसका क्लाउज क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कहा x का पावर a डिवाइड x का पावर a, अगर बेस समान हो तो ये लिख सकते हैं, ये है, ये लिख सकते हैं, ये है, ये लिख सकते हैं, 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 ये लिख सकते हैं। चलिए शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं। कैसे समझते हैं, आपको अच्छा लगे ना वीडियो को शेयर जब तक कर दीजिए। हमने क्या कहा दोस्तों, अगर आपको बोले, पहला है कि x का पावर 3 है, x का पावर a डिवाइड में x का पावर b है, तो इसको क्या लिखें? इसका बेस समान है। ध्यान से देखिए, a का बेस जो है x है, b का x। तो क्या होता है कि जब सवाल या कोई इंडिसेस सवाल भाग में हो तो उस दोनों का पावर घटा दिया जाता है। x बेस तो एक ही लिखाएगा लेकिन a माइनस b हो जाएगा। अगर इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं तो x है और उसका पावर x बट्टा में x है, और उसका पावर क्या है, इसका पावर a, इसका पावर b। तो इसको लिखने की जो कोशिश है, x का पावर a माइनस b लिख सकते हैं। आप कैलकुलेटर आप करके देखिए, बुक्स में देखिए, ऐसे ही लिखा होगा। समझ गए। चलिए कोई दूसरा लेते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों, आपको हर एक चीज़ बताया जाएगा। हमने सोचा कि आज कुछ नया किया जाए। मल्टीप्लाई तो बताएंगे, ट्रिक तो बताएंगे, लेकिन आज कुछ नया किया जाए। चलिए एक और है। हमने क्या कहा दोस्तों, ध्यान से देखना आपको, कि अगर दूसरा था कि अगर ध्यान से देखिए आप कि x का पावर a, समझ रहे हैं ना, मल्टीपल x का पावर b मल्टीपल x का पावर c। तो आप इसको कैसे लिखिएगा, जैसे कि किसी सवाल में जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या था कि अगर a का पावर
3 का पावर 6 है इंटू में, और 4 का पावर सॉरी बेस समान हो तब, बेस का समान हो तब क्या, और 3 का पावर 9 है। तो क्या करते थे कि अगर किसी संख्या का बेस समान हो, किसी सवाल का बेस समान हो, तो 3 का पावर 6 प्लस में 9 कर देते थे, तो 3 का पावर 15 हो गया। ये तो इतना समझ गए। लेकिन यही इसको फार्मूला में बनाना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना, आपको ध्यान से देखना। बेस समान है, बेस क्या है, बेस एकदम समान है, इसका बेस समान, ये एकदम एक जैसा है। तो क्या करिए, x है उसके पावर को जोड़ दीजिए, उसके पावर को a प्लस में b प्लस में c कर दीजिए। पहला हमने क्या बताया आपको, ध्यान से देखना आपको, पहला हमने आपको क्या बताया, पहला हमने आपको क्या बताया कि x का पावर a है डिवाइड में x का पावर b है, तो इसको क्या लिखना है, एक बेस समान है। बेस का मतलब जिसका जड़ मजबूत होता है, बेस समान है। a को डिवाइड कर दिए किससे, b से, सॉरी डिवाइड में है तो घटा देना है। और दूसरा हमने आपको क्या बताया कि x का पावर a इंटू में x का पावर b इंटू में x का पावर c है, तो इसको क्या करिए, बेस क्या है, समान है, बेस समान है तो उसके पावर को जोड़ देंगे, a प्लस में b प्लस में c कर देंगे। अच्छे से समझे, समझ में आया, अच्छे से समझे, समझ में आया। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं। आपको बस समझना और कुछ नहीं करना है। हमने क्या कहा दोस्तों, ध्यान से देखिए, पूरा सवाल देते हैं। हमने क्या कहा दोस्तों कि तीसरा जो है x का पावर a और उसका पावर b, तो क्या करिए कि बेस तो वही रहेगा, पावर अगर बाहर निकालेंगे तो a इंटू में b, अगर इसके जगह पे कुछ रहता, हमने क्या कहा, a का पावर x और उसका पावर y हो तो a तो वही रहेगा और x को y से मल्टीप्लाई कर देंगे। संभाल में एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि दोस्तों ध्यान से देखना है, 3 है उसका पावर 5 है और उसका पावर 9 है, तो इसको जब सॉल्व किए तो 3 और उसके पावर को जोड़ दिए, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 उसका पावर 45। अच्छे से समझ गए, डॉट क्लियर है। चलिए आगे लेते हैं, ध्यान से देखना। समझ में आ गए ना, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमने क्या कहा दोस्तों कि x का पावर a है, चौथा x का पावर a है, तो हम उसको 1/, में x का पावर -a लिखेंगे। x का पावर a है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। समझ गए, अच्छे से समझिए। चलिए, अगर इसी के जगह पे ये है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, x का पावर -a बराबर में x का पावर -a, यही सॉरी यहाँ पे कुछ और हो जाता है, x का 1/, में x का पावर -a है, तो इसको लिख सकते हैं x का पावर a। समझ, चलिए अब ध्यान से देखने की बात है आपको कि अगर आप ध्यान से देखना, समझना, x का पावर -a, तब क्या करते, तो 1/, में x का पावर a। समझ गए, अच्छे से समझ गए। अगर एग्जाम्पल लेते तो ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल में हमने क्या कहा दोस्तों, 5 का पावर 3 है, इसको दूसरे बगल ले जाके बट्टा में लिखना है, तो 1/, में 5 का पावर -3। समझ गए। अब ध्यान से देखिए, अगर हमने क्या कहा दोस्तों कि अगर x का पावर -2 है, सॉरी 6 का पावर -2 है, तो क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस हटाना है, तो माइनस हटाएंगे तो इन्वर्स बदल जाता है, तो 1/, में 6 का पावर 2। अच्छे से समझे या नहीं। चलिए 5वां लेते हैं।
पाँचवा में है अगर x का पावर 0 हो तब क्या करिएगा, x का पावर कभी भी 0, किसी संख्या का पावर 0 हो, किसी संख्या का पावर 0 हो तो उसका पावर वैल्यू 1 होता, अगर x बराबर 0 ना हो तो। इतना समझ में आया या नहीं? ये समझ में आया या नहीं? इसमें दो और है जो हम आपको बताने वाले हैं, ये समझ में आया या नहीं? चलिए अब समझ लेते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। हमने क्या कहा दोस्तों, पहला क्या था कि x का पावर a डिवाइड में x का पावर b है। तो हमने क्या कहा, बेस समान हो और सवाल भाग में हो तो उसका पावर घटा दिया जाता है। बेस तो वही रहेगा लेकिन a में से b को घटा दिया। चलिए दूसरा हमने क्या कहा कि x का पावर a इंटू में x का पावर b इंटू में b इंटू में x का पावर c हो तो बेस तो एक ही आएगा, बेस एक ही लिखते, बेस समान है, एक आएगा। अगर और इसके पावर को जोड़ देंगे तो x a प्लस b प्लस c। चलिए तीसरा हमने क्या कहा था कि x का पावर a है और उसका पावर b है तो उस बेस तो वही रहेगा, पावर बाहर निकालेंगे तो दोनों गुना हो जाएगा। अच्छे से समझ